जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। Amen. आमेन। Amen. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। Enter his courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति करूंगा I will say, और मैं कहूंगा this is the day the Lord has made. ये दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. आमेन। It's the psalmist says, I will say. और भजन का लेखक कहता मैं कहूंगा। So you also say it. हम भी कहेंगे This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Amen. आमेन। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad.
His courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। और आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने मनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven at the door Him. What a mighty God we serve. What a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him, heaven and at the door Him. What a mighty God we serve. Our Lord God, Thou hast made the heavens and the earth by Thy great power. Our Lord God, Thou hast made the heavens and the earth by Thy outstretched hand. No, nothing is too difficult for Thee. No, nothing is too difficult for Thee. Great and mighty God, the great and counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for Thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for Thee. No, nothing is too difficult for Thee. No, nothing is too difficult for Thee. Oh, great and mighty God, great and counsel and mighty indeed. Nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for Thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for Thee. Oh, nothing, nothing, absolutely nothing, nothing is too difficult for Thee. Hallelujah. हालेलुया। Amen. मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर
नजरों में, मेरी नजरों में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे हृदय में तू ही तू, मेरे जीवन में तू Shall we stand to our places for a few minutes? आइए कुछ पलों के लिए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Forget about yourself. अपने आप के बारे में भूल जाएं। Who is next to you? यह भी कि आपके बगल में कौन है। Focus on Jesus this morning. यीशु मसीह पर अपने ध्यान को आज केंद्रित करें।
lift up your hands, worship. Hallelujah. Sing it again. Oh Lord, we raise you in the highest place, for you are the great high priest. We raise you far above God, as we come to you and worship at your feet. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. We have come into this house, gathered in His name to worship Him. Glory, 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 glory. We have come into this house and gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. So
forget about yourself this morning. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself. Concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. He's all my righteousness. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Him. He is all my righteousness. I stand complete in Him and worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. Jesus Christ the Lord, for He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. God has given Him a name which is above every other name. परमेश्वर ने उसे एक ऐसा नाम दिया है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। That every knee shall bow, every tongue confess. हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा। Things in heaven and things on the earth. चीजें जो आसमानों में हैं, चीजें जो पृथ्वी पे हैं, They will confess and say, yes, He is Lord. वे अंगीकार करके कहेंगी यीशु मसीह ही प्रभु है। He is Lord over sickness. वो हमारे परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर है। Lord over all our sickness. हमारी बीमारियों के ऊपर प्रभु वो है। Be free this morning from your ailments. अपने दुर्बलताओं से आज सुबह छूट जाएं। Mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। That block in the heart in the name of Jesus. हृदय में वो जो ब्लॉक है यीशु के नाम में Be opened right now. खुल जाए इसी समय। Kuria sita Thank de you, moshuva liati. Thank you, Jesus. Rusunde na Thank you, namalia Jesus. sikhi. Thank you, That Jesus. spirit of infirmity. वो दुर्बलता की आत्मा You bow your knees to the name of Jesus and go and leave. तू God's अभी people. अपने घुटने को यीशु के नाम के सामने टेक और चली जा। Leave God's people. प्रभु के लोगों उसको छोड़ दे। Hallelujah. Our hearts are filled with thanks to you this morning, Father. पिताजी हमारा हृदय आज सुबह तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है। Jesus, you have honored us again प्रभु तूने हमें बार बार आदर किया है by coming in the midst of us हमारे मध्य में आकर
Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, you're welcome. तेरा स्वागत है, You're welcome, Holy तेरा Spirit. स्वागत है पवित्र आत्मा। Without you, we cannot do anything. बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते। Without you, everything will fail. तेरे बिना सब कुछ बेकार हो जाता But है। when you are present, Lord, लेकिन जहाँ तू उपस्थित है प्रभु, there is freedom and there is deliverance. वहाँ पर आजादी है, वहाँ पर There चंगाई is है, healing for your वहाँ people. सामर्थ चंगाई तेरे लोगों के लिए है। Oh God, Thank you, Jesus. there is peace forevermore. हमेशा की शांति वहाँ पर है। So flood this room by your power. प्रभु ये भवन, ये कमरा, ये स्थान अपनी सामर्थ से भर दे। Ignited by the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की आग सुलग जाए। No demon will remain in this place. कोई दुष्ट आत्मा इस जगह में ना No ठहरने sickness will पाए। remain in this place. यीशु के नाम में Be free. तुम छूट गए। हालेलुया। आजाद आजाद, हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We believe it हम विश्वास करते हैं उस पर, and we receive it by और faith. हम विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं। We receive it by faith, Lord. विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं। Health and strength and long life. अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु, Healing for our physical bodies. चंगाई हमारे शारीरिक देहों के लिए, Healing in the body of Christ. मसीह की देह के लिए चंगाई। Bless us. आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। You may be seated, please. आप अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। Have thine own way, Lord. Have thine own way. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. Mold me and make me after thy will, while I'm waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. प्रभु तू अपनी मर्जी को पूरा होने दे। And hold over my being absolute sway. मेरे प्राण को तू अब पूरी तौर से संभाल ले। Fill with thy spirit अपनी आत्मा से भर, till all shall see जब तक कि सभी लोग देखने पाए Christ only living in me. केवल यीशु मसीह को देखने पाए जो मुझ में जीता है। Be glorified this morning. आज सुबह तू महिमा को पा। Father, glorify your Son. पिता अपने बेटे हमारे प्रभु की महिमा कर। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे। Thank you for healing them. उन्हें चंगा करने धन्यवाद देते हैं प्रभु। We pray or give us utterance to speak your word. प्रार्थना करते तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Genesis? आइए अपनी बाइबलों को खोलें, उत्पत्ति की किताब, The 32nd chapter. और उसका 32 अध्याय। Genesis, the 32nd chapter. And we are reading from verse 24 और उसकी 24 आयत से हम पढ़ रहे हैं through to verse 31. 24 से 31 आयत तक। And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day.
और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। Hallelujah. It's a wonderful passage of scripture. पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही खूबसूरत भाग। There comes a time in Jacob's life when his own life was threatened. याकूब के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसका स्वयं का जीवन खतरे में होता है। This morning I just like to share with you of having an encounter with God. आज सुबह मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ में सामना होने के विषय में। We just do not only need to have the knowledge of God. हमें केवल परमेश्वर के विषय में ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है, But we need to have an encounter with Him. परंतु हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ हमारा सामना हो। Amen. आमीन। Knowing about God परमेश्वर के विषय में जानना and knowing God और परमेश्वर को पहचानना is different. दोनों अलग अलग बात है। Even our very salvation experience हमारा उद्धार का अनुभव भी is a personal encounter with the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्तिगत आमना सामना है। What a wonderful Savior we have. हमारे पास में क्या ही शानदार उद्धार करता है। Amen. आमीन। That's why we say Jesus Christ is my personal Savior. और इसलिए हम कई बार ये कह देते हैं यीशु मसीह मेरा निजी व्यक्तिगत उद्धार करता है। Nobody else experienced Christ for you. किसी और ने यीशु मसीह का अनुभव आपके बदले में नहीं किया, It is you. आपने किया। You experienced Christ in your own life. उस अनुभव को यीशु को अपने जीवन में पाने का। Amen. आमीन। I wish that everyone मैं सोचता काश हम सभी लोग have gone through that experience उस अनुभव से जो उद्धार का है where गुजरे होते हैं, we have accepted Christ as a personal Savior. जिस पल में हमने यीशु मसीह को
अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। There are many examples in the Bible बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं where men have known God by their mind and the knowledge. जहां मनुष्यों ने परमेश्वर को अपनी बुद्धि और ज्ञान से समझा है। They have knowledge about God. उनके पास परमेश्वर के विषय का ज्ञान तो है, But when they came face to face with Him, किंतु जब वो यीशु मसीह के आमने सामने आए, it was revelation. उनके लिए एक नया प्रकाश था। Hallelujah. Amen. आमीन। That's what God wants us to have. परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम पाएं। We have talked so much, we have sung so much, हमने इतना उसके विषय में बात करते हैं, गीत गाते हैं, we have preached so much. हम इतना प्रचार किए हैं, But God wants us to know Him better. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसे और बेहतर जान पाएं। Just a closer walk with you. प्रभु तेरे साथ थोड़ा और करीब की चाल। Hallelujah. Paul, after having such a great experience with God in ministry, पौलुस अपने जीवन भर की अद्भुत सेवकाई और प्रभु के साथ इतने साल चलने के बाद he has seen signs and wonders in his life. उसने अपनी सेवकाई के अंदर चमत्कार देखे, चिन्ह अद्भुत काम देखे। He has seen souls saved. उसने बड़ी संख्या में आत्माओं को बचते देखा। He has seen great revivals. उसने बड़ी बड़ी आत्मिक जागृतियों को अपने सामने देखा। But he has to say he says like this. परंतु एक जगह पहुंचकर वो इस प्रकार से बोलता है, Oh, that I might know Him. ताकि मैं उसे जान सकूं। Hallelujah. हालेलुया। And the power of His resurrection. और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को। To know Him is to know His word. प्रभु को जानने का मतलब है प्रभु के वचन को जानना। The more revelation from the word, the more we know about Him. जितना अधिक प्रकाशन उसके वचन से हमें मिलेगा, हम प्रभु को उतना अधिक पहचानने लगेंगे। And every man who has an encounter with God, और हर एक व्यक्ति जिसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, his life is not the same again. उसका जिंदगी फिर पहले के समान नहीं होता है। Amen. Amen. It is changed completely. वो पूरी तौर से बदल जाता है। He goes to another higher level. और वो दूसरे एक चरण में चढ़ जाता है। Jacob had a few experiences before this experience. ये जो घटना यहाँ याकूब के साथ हुई, इससे पहले याकूब के साथ कुछ और घटना हुई थी। You know what he had done? आपको मालूम है उसने क्या किया था? He had robbed his brother of his birthright. उसने अपने भाई को उसके पहिलौठे के अधिकार से वंचित किया। And now he even robbed him of the father's blessing. और वो फिर अपने भाई को अपने पिता के आशीर्वाद से भी वंचित कर दिया। He is on the run. और वो बचकर भाग रहा है। And because Esau has determined in his mind, his brother, क्योंकि उसके भाई एसाव ने अपने मन में ठान लिया है the day my father closes his कि eyes, जिस दिन मेरे पिता की मौत होगी, that day Jacob gets, I'll kill him. उसके बाद मैं अपने इस छोटे भाई, अपने भाई की मैं हत्या कर दूंगा। So Isaac's wife has a plan and he sends him. और They send him इसहाक away. की जो पत्नी थी वो योजना बनाकर अपने बेटे को वहां से भगा देती है। And Jacob takes his journey to going towards Laban's house. और याकूब यात्रा लेता है दूर देश में जहां उसका मामा लाबान रहता था। And I read some things here and there, but I don't know how far. और those मैं things are कुछ true. बातों को यहाँ वहाँ पढ़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम कितना दृढ़ है। So he's taken a route which was not very regular one. उसने एक ऐसा रास्ता वहां जाने का पकड़ा जो सामान्य तौर पे लोग जिस रास्ते से नहीं जाते थे, So that there might be no ambush for him. ताकि मार्ग में उसका भाई कहीं घेर कर उसे मार ना दे। And he could not reach his destination when the sun goes down. और चलते चलते इतना देर हो गई कि सूर्य अस्त होने लगा। That's the time he thought to rest a while. और ऐसे समय में उसने किसी जगह में विश्राम करने के बारे में In the सोचा। wilderness, जंगल ब्याबान के बीच में to rest there. विश्राम रात्रि करने। You might be going through that journey. आप भी ऐसे ही किसी यात्रा के बीच में अभी पाए जाते हैं। Remember, every person has a season. यात्रा याद रखें, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मौसम, एक काल आता है। So if some family or some person is going through some tough time, यदि कोई परिवार या कोई लोग कोई कठिन समय से गुजर रहे हैं, we do not judge them.
हम उनको नहीं दोषी ठहराते हैं, because God is making them go through that time. क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय से उनको गुजरने दे रहा है। Amen. आमीन। But always know, परंतु हमेशा इस बात को जाने, when God is through with his testing, जब परमेश्वर अपने परख के काम को पूरा कर लेगा, he will bring you forth as gold. वो आपको सोने के समान निकाल कर लेकर आएगा। Hallelujah. आमीन। The person who is without test is not of God. जिस व्यक्ति के जीवन में परीक्षा नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है। The Bible says, बाइबल कहती है, every son whom he receives, he chastises them जिसको वो अपनी संतान बनाता है उसकी ताड़ना भी करता है, to mold him into the image of his own son. अपने स्वयं के समानता में अपने पुत्र को वो ढाले। Amen. आमीन। So Jacob now, he's sleeping अब याकूब ब्याबान में कहीं सो रहा है and he has a dream. और नींद में सपना देखता है। Even in your worst time, आपके सबसे कठिन समय के अंदर भी heaven is always open. स्वर्ग कभी बंद नहीं है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Do not know what all things are going through his mind. और नहीं जानते कि उसके मन से क्या क्या बातें गुजर रही हैं। Remember one thing. एक बात को याद रखें, We see him outwardly, God sees his heart. हम लोगों को बाहर से देखते हैं, परमेश्वर हृदय को देखता है। I don't know what was happening in his heart. और मैं नहीं जानता याकूब के दिल में क्या हो रहा था, Regret, remorse, और क्या वो दुखित था, क्या बहुत ही ग्लानि में था, or what he's done. जो काम उसने किया उसका खेद। God doesn't look at our failures to condemn us. परमेश्वर हमारी असफलता की ओर नहीं देखता हमें दोषी ठहराने के लिए, But he wants to help us in our failures. परंतु वो हमारी मदद करना चाहता है जब भी हम असफल होते हैं। Amen. आमीन। And here he sees और यहाँ heaven, पर याकूब देखता है heavens open. स्वर्ग खुला हुआ है And a ladder is going up to heaven. और एक सीढ़ी जो ऊंचा है स्वर्ग तक, And angels of God are ascending and descending. और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पे चढ़ते और उतरते हैं। Heaven is never silent, never sleeps. स्वर्ग कभी सोता नहीं, स्वर्ग कभी शांत नहीं रहता। Amen. आमीन। Our God doesn't slumber or sleep. हमारा परमेश्वर ना ऊँगता है ना सोता है। Amen. आमीन। His eyes are upon you and upon me. उसकी आंखें हर पल तेरे ऊपर मेरे ऊपर है। And the angels are obeying his command and doing their assignments on this earth. और स्वर्गदूत परमेश्वर के हुक्म का पालन करके पृथ्वी में कामों को कर रहे हैं। This glorious revelation, and the word comes to him. और इस महिमामय दर्शन के बाद एक वचन आता है, I am the God of your father Abraham and Isaac. मैं तेरे पूर्वजों अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ। The land where you lie, जिस भूमि पर तू अभी लेटा है, I'll give it to you. ये पूरी भूमि मैं तुझे दूंगा। Hallelujah. He is going away from his father's home वो तो अपने संसारी empty. पिता के घर से भागा है खाली हाथ, He doesn't know how he'll return, whether he will be alive or dead. और यह भी नहीं मालूम है कि वो आने वाले दिन तक जीवित रहेगा या लौटेगा नहीं। Word of God comes. ऐसे समय में आता है परमेश्वर का वचन। Hallelujah. हालेलुया। In your distress, आपकी निराशा के समय में look up. आसमान की ओर देख। Amen. आमीन। In your distress, तेरे हताशा की open घड़ी your ears to hear what God has to say. अपने कान को खोल, परमेश्वर को क्या कहना है उसे सुन। God says, I will bring you back here. परमेश्वर कहता जिस भूमि पर तू लेटा है यहीं पर मैं तुझे वापस लाऊंगा। Amen. Amen. आमीन। The place where you are defeated, जिस जगह में तू पराजित होकर पड़ा है, you will come back victorious. तू इसी जगह में जय पाकर लौटेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He has another experience. उसके पास एक और अनुभव है। When he's settled his account with Laban, जब उसने लाबान के साथ में अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया, that is his father-in-law. जो उसका आगे उसका ससुर हुआ, ससुर के साथ हिसाब किताब ठीक कर लो. ससुर के साथ हिसाब किताब वो ठीक कर लिया। Amen. आमीन। Now he's going, और अब वो जा रहा, and then he says he meets a host of angels. और तब उसे एक स्वर्गदूतों का दल दिखता है। That is another experience. ये एक और अनुभव था।
spiritual experiences आत्मिक अनुभव should not cease. उसे बंद नहीं होने चाहिए। Amen. आमीन। You must go from one level to another one. एक स्तर से दूसरे स्तर पे हमें चढ़ते रहना है। Remember, all your experiences and all our dreams and visions should coincide with the Word of God. ध्यान रहे हमारे सारे अनुभव, हमारे स्वप्न और दर्शन सभी परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं? Amen. Amen. They cannot go over the Word of God. और कोई भी दर्शन या कोई भी स्वप्न परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। Now, this time their situation is very, very peculiar. और इस समय जब वो वापस लौट रहा अपने घर जाने, परिस्थिति बहुत ही अजीब है। It's not dream and revelation. इस बार सपना नहीं आया, ना कोई दर्शन दिखा। This time he's fighting for his life. और इस बार वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। So he thought to appease his brother's wrath. उसने सोचा मेरे नाराज भाई के क्रोध को शांत करने, So he sends him gifts of goats and camels and oxen. वो अपने स्वयं के आगे वो भेड़ बकरियों को, ऊंटों को, गाय बैलों को वो पहले ही आगे भेज देता है। And he says to them, when he asks you, और वो अपने सेवकों से कहता है, जब मेरा भाई तुमको मिले और वो तुमसे यह पूछे, what are all this? ये सब क्या है? So he's tell him, तब तुम उससे कहना, these are presents sent by your brother to you. ये तेरे भाई याकूब ने प्रभु तेरे लिए भेजा है। A first step for reconciliation. और समझौते का पहला कदम। Who takes the first step? कौन पहला कदम उठाता है? Who wants to say sorry first? कौन पहले मुझे माफ करो कहना चाहता है? We can fight tooth and nail to the end of time, हम समय के अंत तक लड़ सकते हैं, but it will be unfruitful. लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। Forgiveness, परंतु क्षमा करना, hallelujah, आमेन, will bring healing. वो चंगाई को लेकर आती है। Amen. आमेन। Forget the past. भूतकाल को भूलकर Let's start anew. एक नई शुरुआत करें। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So we find this drove after drove is going with these cattle. और एक के बाद एक ये जानवरों का झुंड जा रहा है, हम देखते हैं। There is a gap between them. और एक झुंड के और दूसरे झुंड के बीच में एक अंतर, दूरी बनाकर वो चलते But the हैं। message is the same. परंतु सब सेवक एक ही संदेश लेकर आगे जा रहे हैं। It's a peace offering from your brother. तेरे भाई की तरफ से तेरे लिए ये सब भेंट है। He waits for a response. और वो रुकता है कि मेरे भाई की ओर से कोई जवाब आए। So messenger comes and tells Jacob, और संदेशवाहक आकर याकूब को बताता है your brother is also coming. कि तेरा भाई भी तुझसे मिलने दूसरी तरफ से आ रहा है। But this time, लेकिन इस बार he's coming with 400 men. उसके साथ वो अकेला नहीं, 400 लोग हैं। Now imagine अब कल्पना करें what kind of welcome committee this is. किस प्रकार का स्वागत करने वाला ये झुंड आ रहा है। He's there to finish not only him but all his clan. एसाव न केवल याकूब की हत्या करने आगे आ रहा था, परंतु उसके सारे परिवार और घराने को भी नाश करने। Are you there? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. So Jacob immediately plans. याकूब ने तुरंत योजना बनाई। He divides his whole people into two groups. उसने अपने तमाम परिवार के लोगों को दो झुंडों में अलग अलग किया। He says if he attacks this one escapes. उसने यह सोचकर कि यदि हमला एक झुंड के ऊपर होगा तो कम से कम दूसरा झुंड पूरी तौर से बच जाएगा। Then he takes his family, फिर वो अपने परिवार, निजी परिवार के लोगों को लेता है, wives and children, पत्नी और बच्चों को, and he crosses over और वो एक नाले को पार करता है। Jabbok. उस नाले का नाम है येबोक। Jabbok means to empty yourself. और येबोक शब्द का अर्थ है अपने आप को खाली करना। Some say कुछ लोग का ऐसा मानना है a place of wrestling.
कि यब्बोक का मतलब संघर्ष की जगह भी होती है। This is a stream that flows westward into the Jordan River. ये एक ऐसा सोता है जो पश्चिम दिशा में यर्दन नदी की ओर बहता है। In Hebrew, I do not know how to pronounce this, B-A-Q-A-Q. Bakak is the Hebrew word. और उसके लिए जो शब्द वहां पर लिखा है बकाक, meaning empty. अर्थात अपने आप को खाली कर देना। Then he leaves his family. तब उसने क्या किया, अपने परिवार को भी छोड़कर उनसे भी अलग हो गया। He comes alone. और अब याकूब पूरी तौर से अकेला है। Something should happen now. अब कुछ चीज होगी। He's alone at night. उसने उस रात को वहीं पर अकेले बिताया। And as he is alone, और जैसे ही वो अकेला था, someone pounces on him. उसने पाया अचानक कोई उसके ऊपर में हमला कर देता है। He knew it was an angel of God. और वो जान गया था ये परमेश्वर का ही स्वर्गदूत है। When you are in trouble, जब आप संकट के घड़ी के बीच में हो, be alone with God. तब अलग समय अकेले परमेश्वर के साथ बिताएं। Amen. आमीन। And having an encounter with God, और परमेश्वर के साथ आमना सामना करें। and this angel gripped him. और इस स्वर्गदूत ने तो Rather, Jacob gripped him so hard. लिखा है कि याकूब ने इस मनुष्य के साथ मल्ल युद्ध करके उसको ऐसा पकड़ लिया। He knew the only solution now is something divine. और वो जानता था अब केवल एक ही चीज है जो उसकी समस्या का हल है, वो स्वर्गीय ही हो सकता है। He had a lot of brains. He did good business. उसका दिमाग बहुत अच्छा था, उसने इतने साल बहुत अच्छा व्यापार किया था। He increased in goods. उसके धन और उसकी संपत्ति बहुत वृद्धि हो गई थी। He was a hard-working man. और वो बहुत ही परिश्रमी लड़का था। But all those strategies and all those things wouldn't help now. परंतु वो तमाम उसकी बुद्धि और उसकी रणनीतियां यहां पर कारगर नहीं थी। Sometimes you're cornered. कभी-कभी आपकी परिस्थिति दीवार के कोने में सट जाने के There is no room for anything else. अब तुझे हिलने डुलने की भी जगह नहीं है। You have no room for escape. तेरे पास अब बचने का भी कोई रास्ता नहीं। There are no more strategies. अब यहाँ पर रणनीतियां पूरी खत्म हो चुकी। When everything falls down, जब सारी योजना समाप्त हो जाए, wait on the Lord. वो समय परमेश्वर की बाट जोहने का है। Amen. And God will show up. परमेश्वर निश्चय अपने आप को दिखाएगा। Amen. Amen. He will show up. वो अपने आप को प्रकट करेगा। That's what we need. हमें इसी की जरूरत है। It's all right to pray. प्रार्थना करना सब ठीक, It's all right to preach. प्रचार करना ठीक है, But we need an encounter with God. परंतु हमें परमेश्वर के साथ में एक सामना की जरूरत। Something supernatural must happen. कोई अलौकिक चीज होना चाहिए। Otherwise we carry on year by year like this in the church. अन्यथा साल ब साल हम चर्च में इसी प्रकार बने रहेंगे। Just in the same level. उसी स्तर में God wants us to climb up higher. परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे कदम में ऊंचाई में आए। So He'll push us. वो हमें ऐसा धकेलेगा, He will corner us वो ऐसे कोने में सटा देगा till all help fails you. जब तक तेरी स्वयं की सारी सहायता समाप्त हो जाए। When all your brain has nothing to think जब anymore. तेरी सारी बुद्धि के पास अब सोचने कुछ नहीं। Things that the Holy Ghost can do, no man can do. जो काम पवित्र आत्मा कर सकता है
वो मनुष्यों से नहीं हो सकता है। Amen. All the plans, सारी योजना तेरी, all the programs, तेरे सारे कार्यक्रम, all the convention, तेरे सारे कन्वेंशन, all what we have gone so used to doing things. तमाम वो सब कार्यक्रम जिसके करने के हम इतने आदी हो गए, When the Holy Ghost moves, जब पवित्र आत्मा विचरण करता है, hallelujah, हालेलुया, things change. चीजें वहां पर दूसरा रूप लेने लगती हैं। Holy Ghost is not changed. पवित्र आत्मा आज तक बदला नहीं है। The same Holy Ghost of Old Testament time, वही पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा मंडलाता था, same Holy Ghost of New Testament, वही पवित्र आत्मा नए नियम में भी the same Holy Ghost is in us. वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी वास करता है। Amen. हालेलुया। Nothing wrong with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के साथ कुछ नहीं बदला, Something wrong here. बदला है हमारे साथ। Amen. Amen. Something is gone bad. हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है। God is putting us in a corner. परमेश्वर हमें कोने में सटा रहा है। I lift my eyes to the hills. अब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। Whence comes my help? मेरी मदद मुझे कहां से मिलती है? Hallelujah. My help comes from the Lord. मेरी सहायता मुझे प्रभु की ओर से मिलती है। Amen. And he wrestled with him. और वो स्वर्गदूत रात भर उससे मल्ल युद्ध करता रहा, Striving for something. कुछ चीज के लिए वो संघर्ष कर रहा था। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, Jacob was afraid याकूब डर गया of his brother. अपने भाई के बारे में कि वो आ रहा सुनकर डर गया। Are you afraid of somebody's threatening? क्या आप कोई बात के कारण या किसी धमकी या ऐसी बातों के कारण घबरा गए हैं? Are you afraid of doctor's report? क्या आप डॉक्टर के रिपोर्ट को देखकर आप घबरा गए हैं? Are you afraid of what people say? क्या लोग क्या कहते हैं वो सुनकर आप घबरा गए हैं? Take it to the Lord in prayer. सबको ले जा प्रभु के पास। Amen. Hallelujah. हालेलुया। That's the place of victory. वही जगह तेरे लिए विजय की जगह बन जाए। Confrontation will not bring anything. आमना सामना मनुष्य के साथ कोई फल नहीं लाए। Sometimes counsel fails. कभी कभी सम्मतियां और सलाह बेकार हो जाती है, But when God moves, लेकिन जब परमेश्वर अपना काम करता है, He does it perfectly. उसका काम क्या ही सिद्ध है। Hallelujah. यस लॉर्ड। Amen. आमीन। So Jacob crosses over. याकूब ने उस नदी को, उस सोते को पार The scripture says he is alone. पवित्र शास्त्र कहती है वो पूरी तौर से अकेला है। 24th verse. 24 आयत। And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। Remember, याद रखें, Jabbok, that stream he crossed, meaning empty. और याबोक जो सोता उसने पार किया, उसका नाम है खाली कर देना। So to receive from God, we need to empty ourselves. प्रभु से मुलाकात करने के लिए हमें अपने आप को पूरी तौर से खाली करने की जरूरत है। Amen. आमीन। Sometimes we know too much. कभी कभी हमें We शायद think we know too much. हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है। Who can be more wiser than God? परमेश्वर से बुद्धिमान कौन बन सकता है? My thoughts are not your thoughts. वो प्रभु कहता है, सुन, मेरे विचार और तेरे विचार में बहुत अंतर है। Neither my ways, your ways, says the Lord. ना मेरे मार्ग तेरे मार्गों के समान। As high as the heavens is from the earth, जितना ऊंचा स्वर्ग पृथ्वी से है, so are my ways and my thoughts than you. तेरे मार्ग और मेरे मार्ग, तेरे विचार और मेरे विचार में उतना ही अंतर है। So trust Him इसलिए उस पर पूरा भरोसा for करो। who He is. वो कौन है ये जानकर उस पर भरोसा करो। Amen. आमीन। And Jacob knew तब याकूब जान गया, there wrestled a man. जब एक Hallelujah. पुरुष उससे मल्ल युद्ध कर रहा था। You know, sometimes angelic beings have been mentioned as men. कई बार बाइबल में पुरुष शब्द लिखा गया है स्वर्गदूतों के लिए। पुरुष आया, पुरुष आए। Because afterwards Jacob says, क्योंकि बाद में याकूब इस घटना के बारे में बोलकर कहता है I have seen God face to face. कि मैंने
परमेश्वर को देख लिया है Hallelujah. आमने सामने, Hallelujah. My life is spared. तो भी उसने मेरे जिंदगी को बख्श दिया। Amen. आमीन। Listen, up till now, सुनिए, अब तक Esau has not reached. एसाव याकूब के पास तक पहुंचा नहीं, There is no information of compromise. और अब तक उन दोनों के बीच समझौते का कोई समाचार भी नहीं आया है। Fear is still there in his heart. याकूब का हृदय घबराहट से, डर से विचलित, But the only way to get through is to strive with God. और एक ही तरीका उससे पार होने का परमेश्वर के साथ में मल्ल युद्ध। Wait on the Lord. यहोवा की बाट जो हो, We are missing out on prayer. हम प्रार्थना में चूक रहे हैं। The way we need to pray, we are not praying. हमें जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, हम वैसे प्रार्थना नहीं कर रहे। When we find time, then no. हम सोचते जब समय मिलेगा तब मैं करूंगा। Till you do not plug into God. जब तक आप प्रभु के साथ में जुड़ ना जाएं। Amen. The first few minutes is just trying to get in communion with God. प्रार्थना के पहले के कुछ शुरुआत की घड़ियां प्रभु के साथ जुड़ने का केवल एक प्रयास रहता है। Half an hour goes off like that. कभी कभी आधा घंटा ऐसे बीत जाता है। Sometimes you connect it so quick. कभी कभी इतने जल्द हम जुड़ जाते हैं। Not every time is the same. लेकिन हर बार अलग होता है। But one thing can take us through. लेकिन एक Quick. चीज हमें इन सब से जल्द पार ले जा सकती है, Worshiping God. परमेश्वर की आराधना कर। Amen. आमीन। When we worship Him, we come into His presence. जब हम उसकी आराधना करते हैं, करते करते हम उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं। What's your problem? आपके जीवन में आज कौन सी समस्या है? Where are you going to आप for your solution? उस समस्या के हल के लिए किसकी ओर देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? Some big shot? क्या कोई बड़े व्यक्ति का सहायता ले रहे हैं? The world lies in lies. दुनिया केवल झूठ से भरी है। The assurances are of no meaning. उनके आश्वासन किसी काम के नहीं है। When God speaks, जब परमेश्वर की वाणी आती है, He stands by His word. वो परमेश्वर जो अपने वचन को लेकर स्थिर रहता है। Amen. आमीन। So this man, ये पुरुष, the person, the angelic being, वो जो कि स्वर्गदूत है, he held him. याकूब ने उसको जाने नहीं दिया। So intense was the fight. और उनके बीच का ये संघर्ष इतना जबरदस्त, इतना ज्यादा था। The angel just touched his hip bone. तब उस स्वर्गदूत ने जब देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ, And it shrank. और लिखा है याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते वो नस चढ़ गई। Now the only source I had was to escape, was to run. और याकूब सोच रहा है, मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए यदि एक ही रास्ता था, वो रास्ता था भागना। That is also gone. और अब भागने की शक्ति जिस पांव में थी वो भी चली गई। It shrank. नस चढ़ गया उस जांघ का। Now और अब you might think, God, I am coming to you for solution. आप मन में सोचेंगे, प्रभु मैं तेरे सामने अपनी समस्या का हल पाने के लिए आया, And the only thing what I could be escaping was you. That's also gone. और एक ही चीज जिससे मैं फिर भी बच सकता था, वो पांव भी अब काम नहीं कर रहे। And the angel said, तब स्वर्गदूत ने याकूब से कहा, let me go. मुझे जाने दे, Day is breaking. क्योंकि भोर होने वाला है। And Jacob said, याकूब ने कहा, I will not let you go. Amen. जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। He did not complain, now what you've done with my leg. वो उस चीज को लेकर चिंतित नहीं था कि उसके पांव के साथ क्या हुआ। He knew what blessings can do. वो जानता था आशीर्वाद क्या कर सकती है। Amen. He carried the blessing of his father. उसने अपने पिता के आशीष को लेकर चल रहा था।
He took the birthright of his brother. अपने भाई के पहिलौठे के अधिकार को याकूब ने छीन लिया। Now he is not pleading for healing. और अब वो अपने पांव की चंगाई उस स्वर्गदूत से नहीं मांग रहा He's asking for a blessing. परंतु लड़खड़ाती दशा में Amen. वो कह रहा है मुझको आशीर्वाद दे। And the angel turns and says, what's your name? तब वो स्वर्गदूत उससे एक सवाल पूछता है, बता तेरा नाम क्या है? Angel knew his name, स्वर्गदूत को तो उसका नाम पता ही था, but he wanted him to say. लेकिन स्वर्गदूत याकूब से चाहता था कि वो अपना नाम, He says, my name is Jacob. उसने कहा मेरा नाम याकूब है। And the angel said, स्वर्गदूत ने कहा no more shall you be called Jacob. तेरा नाम अब याकूब नहीं, You shall be called Israel. परंतु इज़राइल तेरा नाम होगा। You fought like a prince. क्योंकि तू परमेश्वर से एक राजकुमार के समान लड़ा है। Amen. Hallelujah. आमीन। You have prevailed with man and you have prevailed with God. तूने परमेश्वर और मनुष्यों दोनों से युद्ध करके तूने प्रबल हुआ है। And the angel blessed him. और तब उस स्वर्गदूत ने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। That is in verse 29. 29 आयत में लिखा है, And he blessed him there. तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। And we read here, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen the face of God, and my life is preserved. तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। Hallelujah. Amen. आमीन। All this time when the fight was going on, पूरे इस दौरान जब वहां पर याकूब लड़ाई कर रहा, रात भर संघर्ष कर रहा, in the spiritual realm something was happening. आत्मिक परिक्षेत्र में वहां पर कुछ घटनाक्रम हो रही थी। Jacob's name is changed from Jacob to Israel. यहाँ पर याकूब का नाम याकूब से इज़राइल हो गया। From a deceiver to a prince. एक धोखा देने वाले से एक राजकुमार में, From fear into faith. डर से वो विश्वास में आ गया, From defeat to victory. पराजय से जय की ओर आ गया, From hatred to love. नफरत से प्रेम में आ गया। While things are happening here, जब चीजें इस ब्याबान में जब हो रही थी, when you encounter with God, जब आपका सामना परमेश्वर के साथ हो, you can become a blessing to others. आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। Something was happening in Esau's heart. दूसरी तरफ एसाव उसके भाई के दिल में भी अब कुछ हो गया। Sun is up. जैसे जैसे सूर्य धीरे उदय हो रहा था, Jacob is coming limping. याकूब लंगड़ाते लंगड़ाते लड़खड़ाते आ रहा है। His wife and his children. उसकी पत्नी और बच्चे What's happened? पूछते होंगे ये क्या हो गया। More so the grandchildren also. नाती पोते भी उसको लड़खड़ाते लंगड़ाते देख रहे हैं। दादा लंगड़ा हो गया. दादा लंगड़ा हो गए। Small fellows. छोटे बच्चे लोग कैसे बोलते हैं, Just see. देखिए, He's going back. He's taking his journey again. वो वापस जाने के लिए अपनी यात्रा पुनः ले लिया। Esau is coming with 400 men. उसके दूसरी तरफ से उसके सामने से आ रहा है एसाव 400 लोगों के साथ। Those men are ready for an order. और वो 400 लोग केवल एसाव के एक आदेश के लिए रुके हैं। One action. केवल एक इशारा हमले का। Charge. और वे याकूब के झुंड पर टूट पड़े। Bloodshed. खून खराबा करने तैयार हैं। Nobody remains alive. कोई भी इनमें से बचने ना पाए। Jacob and all his family. याकूब और उसका पूरा पूरा परिवार।
But when you have an encounter with God, लेकिन जब आपका सामना परमेश्वर के साथ हो गया है, God will do a miracle. तेरे लिए चमत्कार परमेश्वर करेगा. Hallelujah. Instead of giving command to charge, इसके बजाय कि वो हमला करने का इशारा करे, halt. एसाव ने उनको थमने का इशारा किया. He sees his brother coming. उसने जैसे ही अपने भाई को सामने से आते देखा, Jacob bows himself many times. सामने आकर याकूब अपने भाई को दंडवत करता है कई बार. And the Bible says, बाइबल में लिखा है 33rd chapter, 33 अध्याय में 4th verse. और उसकी 4थी आयत में, And Esau ran to meet him and embraced him, fell on his neck, kissed him, and they wept. तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु. That's the work of the Holy Spirit. ये काम पवित्र आत्मा का है. Sometimes we think we go, a lot of counsel, things will change. कभी कभी हमको लगता सलाह और सम्मति से चीजें बदल जाएंगी, Things will change with confrontation. और आमना सामना करने से चीजें बदल जाएंगी. Do you want peace? क्या आपको शांति चाहिए? Then go to the God of peace. तो शांति का राजकुमार जो परमेश्वर है उसके पास जाए. Amen. He can change the heart. वो सारे दिलों को बदल सकता है. Both the parties are watching. दोनों दल, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं. Both brothers embracing and weeping. दोनों भाई आपस में लिपट कर रो रहे It हैं. says here, यहाँ पर लिखा है Esau ran एसाव to meet him. उससे भेंट करने को दौड़ा, He couldn't run. Jacob couldn't run. क्योंकि याकूब तो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ रहा था. Esau ran. तो एसाव दौड़ने लगा उसकी तरफ. I like that song. मुझे गीत अच्छा लगता है. He came to me वह मेरे पास आया when I couldn't come to where he was. जब मैं वहां नहीं जा सका जहां वो था. He came to me. वो मेरे पास आ गया. John had fallen. यूहन्ना यीशु का चेला When he saw the glory of Jesus Christ, यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में अपनी संपूर्ण महिमा और चमक में देखता है, वो उसके सामने दंडवत गिर पड़ता I fell as dead. और लिख कर कहता है, मैं मुर्दे के समान गिर पड़ा. Then that verse is there. और तब फिर वो आयत वहां लिखी है, He came to me. वो यीशु चलकर मेरे पास आया. He'll come to you. वो चलकर तेरे पास आएगा. Amen. When you cannot come to where he is, जब तेरे अंदर ताकत नहीं उसके पास आने की, he'll come to you. वो चलकर तेरे पास आएगा. Amen. And he laid his right hand and said unto John, और उसने अपने दाहिने हाथ को यूहन्ना के ऊपर यीशु ने रखकर कहा, Fear not, John. यूहन्ना मत डर, I am Alpha and Omega, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही the beginning and the ending. आरंभ और अंत. Our God is able to change things. हमारा परमेश्वर Amen. चीजों को बदलने में योग्य प्रभु. When we meet God, जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, things will change चीजें बदलती हैं. the other side. दूसरी तरफ भी बदल जाती है. Encounter with God. परमेश्वर के साथ आमना सामना. Isaiah, when he says, I saw him, यशाया कहता है, जब मैंने उसे देखा, God sitting on his throne. परमेश्वर को उसके सिंहासन में विराज. He said, when I looked at myself, I said, woe is me, I am undone, I am a man of unclean lips. कहता है, उसे देखकर मैं कहने लगा, हे प्रभु मैं अशुद्ध ओठ वाला
कैसा अभागा मनुष्य। Listen, सुनिए, when you and I confess, जब मैं और आप अंगीकार करते when you and I have an encounter with जब God, मेरा और आपका सामना उस परमेश्वर के साथ होता God takes responsibility to do something for you. आपके लिए परमेश्वर जवाबदारी लेता है कुछ करने का। There flew a seraphim from heaven, तभी स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उड़ता हुआ आया took a coal of fire from the altar and touched Isaiah's lips. और उस वेदी में से जलते हुए अंगार में से एक अंगार को उठाकर यशायाह के ओठ को छू लिया He said, Isaiah, you are cleansed. और कहता है यशायाह तू अब शुद्ध हो गया। Hallelujah. Amen. Amen. Encounter with God. परमेश्वर के साथ जब हमारा सामना होता है, Job had a lot of knowledge of God. अयूब को परमेश्वर के विषय में ढेर सारा ज्ञान था And he had argued with his friends back and forth. और वो अपने दोस्तों से बैठकर चर्चा पर परिचर्चा कर रहा था And what he said about God was right. और जो कुछ भी उसने परमेश्वर के विषय में कहा था वो सब कुछ सही। But all this knowledge, he never had a confrontation with लेकिन God. परमेश्वर के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर से उसका आमना सामना नहीं हुआ था। Now God comes down जब परमेश्वर तब अंत में उतर आता है and he says to Job, tighten up your loins like a man and talk to me. और अय्यूब से कहता है अब उठ अपनी कमर को बांध एक पुरुष के समान मेरे सवालों का उत्तर दे। He says, who makes the eagle fly? बता आसमान में उकाबों को उड़ने की शक्ति कौन देता है। And one question after another. और परमेश्वर अब सवाल एक के बाद एक करने लगा अय्यूब से। You know what Job says? आप जानते हैं उस सवालों के बौछार के बाद अय्यूब क्या कहता है। I had heard thee by the hearing of my ears. अब तक तेरे विषय में मैंने सब सुना था। Now my eyes have seen you. अब मेरी आँखों ने अब तुझको देखा है। I repent in dust and ashes. मैं धूली में और राख में गिरकर पश्चाताप करता हूँ। That encounter changed his destiny. उस सामना ने अय्यूब के भविष्य को बदल दिया। God blessed him doubly. परमेश्वर ने उसको 2 गुना पहले से ज्यादा आशीष दी। God gave him long life. परमेश्वर ने उसको लंबी आयु दी। When you have an encounter with God, जब आपका सामना परमेश्वर के साथ हो, your life will be spared. आपका जीवन बख्श दिया जाएगा। Amen. आमीन। You will live long. आप लंबा जिएंगे। Say, कहें, with your own mouth say, अपने ही मुंह से आवाज निकाल कर कहें, I will say, I will live मैं जीऊंगा, and not die. मैं मरूंगा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. However bad you might feel, आपको कितना भी बुरा क्यों ना महसूस हो, speak it. उस वचन को बोले, This is God's word. क्योंकि परमेश्वर की वाणी है। Job lived long. अय्यूब बहुत वर्षों जिया। Encounter with God परमेश्वर के साथ एक सामना took him to another level. उसे एक दूसरे ही आयाम में ले गया। Moses, मूसा, you talk of people who have had encounter with God. आप उन लोगों की यदि चर्चा करें जिनका सामना आमने सामने परमेश्वर के साथ हुआ है। He saw the bush burning. मूसा ने जब उस जलती झाड़ी को देखा, He turned to see what it is. वो पास गया देखने के लिए कि ये झाड़ी जलकर भस्म क्यों नहीं होती। God saw that Moses turned, he spake and spake to him. और जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा मुझे देख इस ओर मुड़ा चलाता है, उसने कहा, Moses, take your shoes out of your feet, for the ground you मूसा stand is अपने holy पांव ground. से उन जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। When he lost everything in life, जब उसने जीवन में सब कुछ खो दिया, 40 years in the palace, 40 साल महल के शान में जिया, 40 years as a अगला shepherd. 40 साल किसी जंगल पहाड़ में भेड़ बकरी चराते। Your dreams are shattered. जब सपने सारे टूटने के कगार में आ गए, Encounter with God. तभी एक सामना जीवित परमेश्वर के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Changed his whole destiny. आपके गंतव्य को बदल देती है।
God said, Moses, परमेश्वर कहता मूसा, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. सुन, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, I will send you, deliver my people. मैं तुझे भेजता हूँ, तू मेरे लोग इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा ला। He became a great deliverer. मूसा एक बहुत बड़ा छुटकारा देने वाला बना, At an old age, और अपनी वृद्धावस्था में he delivered Israel. उसने इस्राएल को छुड़ाया। Jacob's name is changed to Israel. याकूब का नाम इज़राइल रखा गया। Israel means इज़राइल शब्द का अर्थ है one who strives or prevails with God. वह जो परमेश्वर और मनुष्य दोनों से युद्ध करने वाला, प्रबल होने वाला। What can change कौन सी चीज परिस्थितियों को बदल सकती है? your life and mine? आपका जीवन और मेरा जीवन। Prepare our hearts. अपने हृदय को तैयार कर, Remove obstacles. रुकावटों को, बाधाओं को दूर करें। Restore our communion with God. अपना संपर्क परमेश्वर के साथ जोड़ें। Change the situations. परिस्थितियों को बदल दें। And remember, और याद रखें, only God can do it. केवल परमेश्वर ही उसे कर सकता है। Amen. आमीन। Only God. केवल परमेश्वर। You read this whole story. इस पूरे कहानी को आप घर जाके पढ़िए। And also, और साथ ही some other history about them. उनके बारे में, इज़राइलियों के बारे में कुछ इतिहास भी पढ़िए। When Jacob died, both of them buried him. और When Isaac died. जब इसहाक उनके पिता की मौत हुई, दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता को दफनाया। Earlier, इसके पहले he had said, उसने ऐसा कहा था, the day Isaac dies, I will kill him. जिस दिन मेरे पिता इसहाक की मृत्यु होगी, उसी दिन मैं याकूब को मारूंगा। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, God is able to change your situations. परमेश्वर आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदल सकता है। Ask God, परमेश्वर से मांगे, Lord, हे प्रभु, I'm not satisfied मैं संतुष्ट नहीं with my spiritual life. अपने आत्मिक जीवन से, Show me your face. मुझे अपना चेहरा दिखा, I want to know you more. मैं तुझे और अधिक जानना चाहता हूँ। Shall we bow heads and pray? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Jesus' name.